लेक्चर नंबर 27। एक क्वेश्चन लिखिए। अब वैसे भी देखते चले जाएंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन कैसे बने। क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को समझाइए। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को समझाइए इन प्रेजेंट टाइम, और आज के समय से तुलना कीजिए। एंड एक्सप्लेन या एंड कंपेयर इट इन प्रेजेंट टाइम, और आज के समय से तुलना कीजिए। ठीक है, टीचिंग्स हमने कल लिखी थी, क्या क्या शिक्षाएं दी थी? 4 सच्चाइयाँ और अष्टांगिका मार्ग और 10 टीचिंग्स, 10 शिक्षाएं। तो वो सब हैं और वो आज भी हैं या नहीं हैं वो डिस्कस करना है। ठीक है, लिख लीजिए आंसर। द डिज़ायर इज द रूट ऑफ सॉरो। इच्छाएं ही दुख का कारण होती हैं। द डिज़ायर इज द रूट ऑफ सॉरो। इच्छाएं ही दुख का कारण होती हैं। एंड ड्यू टू डिज़ायर, और इच्छाओं के कारण, मैन जम्प्स इनटू मटेरियलिज्म। आदमी भौतिकवाद में छलांग लगा देता है। मैन जम्प्स इनटू मटेरियलिज्म। आदमी भौतिकवाद में छलांग लगा देता है। ड्यू टू मोर मटेरियलिज्म, ज़्यादा भौतिकवादी बनने से, ड्यू टू मोर मटेरियलिज्म, ज़्यादा भौतिकवादी बनने से, ग्रीड इंक्रीजेस, लालच बढ़ता है। ग्रीड इंक्रीजेस, लालच बढ़ता है। विच कॉजेज 3 थिंग्स, जिससे 3 समस्याएं होती हैं। विच कॉजेज 3 थिंग्स, जिससे 3 समस्याएं पैदा होती हैं। पहली, करप्शन, भ्रष्टाचार। दूसरा, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों का कम होना। डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों का कम होना। एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और पर्यावरण को नुकसान। एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और पर्यावरण को नुकसान। टू केम आउट ऑफ दिस, इससे बाहर निकलने के लिए, टू गो थ्रू दिस, या इससे बाहर निकलने के लिए, 8 फोल्ड पाथ आर नेसेसरी। अष्टांगिक मार्ग की ज़रूरत है। 8 फोल्ड पाथ इज नेसेसरी। अष्टांगिक मार्ग की ज़रूरत है। लाइक राइट एक्शन, जैसे सम्यक कर्म। लाइक राइट एक्शन, जैसे सम्यक कर्म। एंड राइट कंडक्ट, और सही आचरण। एंड राइट कंडक्ट, और सही आचरण। सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 में से 2-3 जो भी याद हो वो लिख दिए। इवन द 10 टीचिंग्स, 10 शिक्षाएं भी हैं। इवन द 10 टीचिंग्स गिव द वे ऑफ लाइफ। 10 शिक्षाएं भी हैं जो जीवन का रास्ता बताती हैं। विच गिव द वे ऑफ लाइफ, जो जीवन का रास्ता बताती हैं। इन टुडेज सोसाइटी, आज के समाज में, इन टुडेज सोसाइटी, आज के समाज में, रेलेवेंस ऑफ नॉलेज इज ग्रेट। ज्ञान का होना ज़रूरी है। रेलेवेंस ऑफ नॉलेज इज ग्रेट, ज्ञान का होना ज़रूरी है। टू रिमेन अवे फ्रॉम रॉन्ग डीड्स, गलत कर्मों से दूर रहने के लिए। टू रिमेन अवे फ्रॉम रॉन्ग डीड, गलत कर्मों से दूर रहने के लिए। एंड टेक राइटियस पाथ,
और सही मार्ग पर चलने के लिए, एंड टेक राइटियस पाथ, सही मार्ग पर चलने के लिए। इवन टुडे, आज भी, बुद्धिज्म इज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, बुद्ध धर्म उदार और संपूर्ण है। बुद्धिज्म इज लिबरल एंड प्रोग्रेसिव, बुद्ध धर्म उदार और संपूर्ण है। एंड फ्री फ्रॉम कास्ट सिस्टम, और जाति व्यवस्था से दूर, एंड फ्री फ्रॉम कास्ट सिस्टम, और जाति व्यवस्था से दूर। एंड बिलीव्स इन मिडिल पाथ, और मध्यम मार्ग में विश्वास रखता है। एंड बिलीव्स इन मिडिल पाथ, और मध्यम मार्ग में विश्वास रखता है। तो ये कुछ शब्द याद होना चाहिए। मध्यम मार्ग, जातिवाद से दूर, अष्टांगिक मार्ग, 10 शिक्षाएं जो आपको सही रास्ते पे ले जाती हैं, बस यही है। अगली हेडिंग डालिए, इन्फ्लुएंस ऑफ उपनिषद ऑन बुद्धिस्ट फिलॉसफी। बुद्ध दर्शन पर उपनिषदों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ उपनिषद ऑन बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्ध धर्म पर या बुद्ध दर्शन पर उपनिषदों का प्रभाव। तो ऐसा नहीं कि उपनिषदों को पूरा ही कैंसिल कर दिया है, मानना ही नहीं है, उपनिषदों में भी कुछ बातें अच्छी हैं। तो उपनिषदों की कुछ अच्छी बातें किसने एक्सेप्ट कर ली? बुद्ध धर्म में आ गई। क्या क्या आ गई, लिखिए। इन उपनिषदों में ब्राह्मणिकल डोमिनियंस इज रिजेक्टेड, ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व नकारा गया है। ब्राह्मणिकल डोमिनियंस इज रिजेक्टेड, ब्राह्मणों का वर्चस्व नकारा गया है। ब्राह्मणिकल डोमिनियंस इज रिजेक्टेड। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स इज ऑल्सो देयर, कर्मकांड की भी मनाही है। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स इज ऑल्सो देयर, कर्मकांड की भी मनाही है। इन मुंडक उपनिषद में इट इज सेड दैट, ये कहा गया है, दैट रिचुअल्स आर लाइक ब्रोकन बोट, कि पूजा पाठ टूटी हुई नाव के समान है। दैट रिचुअल्स आर लाइक अ ब्रोकन बोट, कि कर्मकांड या पूजा पाठ टूटी नाव के समान है। विच कैन नॉट फेरी अ पर्सन अक्रॉस ओशियन ऑफ लाइफ, जो व्यक्ति को जीवन के समुद्र के पार नहीं ले जा सकती। विच कैन नॉट फेरी अ पर्सन अक्रॉस द ओशियन ऑफ लाइफ, जो व्यक्ति को जीवन के समुद्र के पार नहीं ले जा सकती। सेम एटीट्यूड इज इन बुद्धिज्म, यही बात बुद्ध धर्म में भी है। हम कंपेयर कर रहे हैं उपनिषद की कौन सी बातें बुद्ध धर्म में भी है। तो पहली बात तो ये हो गई। उपनिषद प्रपोज नॉन वायलेंस, उपनिषदों में अहिंसा भी है। उपनिषद प्रपोज नॉन वायलेंस, उपनिषद में अहिंसा भी है। तो ये भी क्या हो गया, सेम, बुद्धिज्म में भी यही है। उपनिषद बिलीव इन पाथ ऑफ नॉलेज, उपनिषद ज्ञान के मार्ग को मानता है। उपनिषद बिलीव इन पाथ ऑफ नॉलेज, उपनिषद ज्ञान के मार्ग को मानता है। फॉर सेल्वेशन, मोक्ष के लिए, फॉर सेल्वेशन, मोक्ष के लिए, बुद्ध धर्म में भी यही है, सेम। इसके बाद लिखिए, ये हमने क्या लिखा, सेम टू सेम क्या क्या है, 2-3 पॉइंट हो गए इसमें। अब फर्क क्या है, तो अगली हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड उपनिषद, उपनिषद और बुद्ध धर्म के बीच फर्क। डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड उपनिषद, उपनिषद और बुद्धिज्म या बुद्ध धर्म के बीच फर्क।
फर्क क्या होगा? उपनिषदों में आत्मा को माना जाता है, बुद्ध धर्म में आत्मा जैसा कुछ होता नहीं है। तो पहला लिखो, उपनिषद बिलीव्स इन सोल। उपनिषद आत्माओं को मानती है। उपनिषद बिलीव इन सोल, उपनिषद आत्मा को मानती है। एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स, और आत्माओं के परागमन को भी। एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स, और आत्माओं के परागमन को भी। बुद्धा रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। बुद्ध ने आत्माओं का होना नहीं माना। बुद्धा रिजेक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, बुद्ध ने आत्माओं का होना नहीं माना। उपनिषद में आत्मा मानी है, तो आत्मा कहाँ से आएगी? हिंदुइज्म का पूरा लेक्चर ब्रह्म से, कि ब्रह्म क्या है? आत्माओं का कलेक्शन है। ब्रह्म यानी सर्वोपरि, ब्रह्मदेव नहीं, ब्रह्म यानी परवेडिंग एनर्जी, वो एनर्जी जो सब तरफ फैली हुई है पूरे ब्रह्मांड में, इसलिए उसको ब्रह्म एनर्जी कहते हैं। उसी एनर्जी का एक हिस्सा आपके शरीर में रहता है जिसको आत्मा कहते हैं, और मोक्ष के बाद में वही आत्मा कहाँ मिल जाती है? फिर से ब्रह्म में मिल जाती है। तो जब आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ब्रह्म का होगा नहीं। उपनिषद फिलॉसफी, उपनिषद के सिद्धांत, उपनिषद फिलॉसफी, उपनिषद के सिद्धांत रिवॉल्व्स अराउंड ब्रह्मा, ब्रह्म की ओर झुके हुए हैं। रिवॉल्व्स अराउंड ब्रह्मा, ब्रह्म की ओर झुके हुए हैं। एंड एवरी इंडिविजुअल सोल, और प्रत्येक अलग अलग आत्मा। एंड एवरी इंडिविजुअल सोल, और प्रत्येक भिन्न आत्मा इज एन एक्सपेंशन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा का ही विस्तार है। इज एन एक्सपेंशन ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म का ही विस्तार है। आगे लिखिए, मोनोथीज्म इज द मेन आइडिया। अद्वैतवाद ही मुख्य विचार है। मोनोथीज्म इज द मेन आइडिया, अद्वैतवाद ही मुख्य विचारधारा है इन उपनिषदों में। अद्वैत का मतलब दो विचारधाराएं चलती हिंदू धर्म में, द्वैत और अद्वैत सिद्धांत, आत्माओं से जुड़ी हुई। अद्वैत का मतलब होता है आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं होती है। द्वैत का मतलब क्या होता है? आत्मा अलग होती है और ब्रह्म अलग होता है। तो उपनिषद में किस चीज़ का वजन ज़्यादा है? अद्वैतवाद का, मोनोथीइज्म, कि आपके अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही एक हिस्सा है और दोनों में फर्क नहीं लगाया जा सकता। जब आपकी आत्मा किस में मिल जाएगी? ब्रह्म में। ठीक है। अब अगेन बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं माना जाता क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ही नहीं है यहाँ पर। क्या बुद्ध भगवान ने बोला भगवान है या नहीं उसके बारे में कुछ? तो वो लिख लो। बुद्धा डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बुद्ध ने ईश्वर के होने न होने के बारे में कुछ नहीं कहा। बुद्ध डिड नॉट सेड एनीथिंग अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बुद्ध ने ईश्वर के होने के बारे में कुछ नहीं कहा। और क्या फर्क होगा? उपनिषद के हिसाब से जब आपकी आत्मा मुक्त हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम? मोक्ष। लेकिन बुद्ध धर्म में क्या हो जाएगा? वो निर्वाण। लेकिन मोक्ष कब होता है उपनिषद में? मरने के बाद। बुद्ध धर्म में निर्वाण कब होता है? जीते जी। मरने के बाद क्या हो जाता है? वो महापरिनिर्वाण हो जाता है। वो लिखिए। इन उपनिषद में सैल्वेशन इज कॉल्ड मोक्ष। मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। सैल्वेशन इज कॉल्ड मोक्ष। मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। इन विच इंडिविजुअल सोल मर्ज विथ ब्रह्म। जहां एक आत्मा ब्रह्म से मिलती है। इन विच इंडिविजुअल सोल मर्ज
विथ ब्रह्म, जहां आत्मा ब्रह्म से मिलती है। बट इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी, किंतु बुद्ध सिद्धांतों में, बट इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी, किंतु बुद्ध सिद्धांत में, सैल्वेशन इज कॉल्ड निर्वाण, मुक्ति को निर्वाण कहते हैं। सैल्वेशन इज कॉल्ड निर्वाण, मुक्ति को निर्वाण कहते हैं। विच इज अटेंड ड्यूरिंग लाइफ, जो जीते जी मिलता है। विच इज अटेंड ड्यूरिंग लाइफ, जो जीते जी मिलता है। क्या पाकर? ज्ञान। कौन से? 4। बाय अटेनिंग 4 नोबल ट्रूथ, 4 सच्चाइयों को समझकर। फॉर अटेनिंग 4 नोबल ट्रूथ, 4 सच्चाइयों को समझकर। तो बुद्ध धर्म के हिसाब से आपका मोक्ष हो चुका है। आपको वो 4 लाइनें समझ में आ गई थी ना? दुनिया में दुख है, दुख का कारण क्या होता है, डिज़ायर क्यों होती है, और उसका भागने का कारण क्या है, वो सब, इच्छाओं को कम करना। ड्यूरिंग डेथ, मृत्यु के वक्त, इट इज महापरिनिर्वाण, ये महापरिनिर्वाण होता है। इट इज महापरिनिर्वाण, ये महापरिनिर्वाण होता है। स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत कहाँ मिलेगा दोनों में से? उपनिषद में। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत है इन उपनिषद में। नॉट इन बुद्धिज्म, बुद्ध में नहीं। नॉट इन बुद्धिज्म, बुद्ध में नहीं। ठीक है। एक और चीज, इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया? तो एक देवता का नाम आता है ब्रह्मा। तो पूरा ब्रह्मांड बना कैसे? उपनिषद कहेगा ब्रह्मा की वजह से। बुद्ध धर्म में ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया है, कोई बात ही नहीं हुई है, डिस्कशन ही नहीं हुआ है बुद्ध धर्म ने कि किसने बनाई दुनिया, नहीं मालूम, बोला ही नहीं कुछ भी। ओके, तो लिखो, अकॉर्डिंग टू उपनिषद, उपनिषदों के अनुसार, गॉड ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मदेव ब्रह्मांड के रचयिता हैं। गॉड ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड के रचयिता हैं। बुद्धिज्म सेज नथिंग अबाउट इट, बुद्ध धर्म इसके बारे में कुछ नहीं कहता। बुद्धिज्म सेज नथिंग अबाउट इट, बुद्ध धर्म इसके बारे में कुछ नहीं कहता। तो ये हमने पूरी बुद्ध धर्म की फिलॉसफी पढ़ ली। अब आइए अगली बड़ी हेडिंग, जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन। लगभग सेम चलेंगे, थोड़ा सा फर्क रहेगा। लिखिए पहला पॉइंट, जैनिज्म बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म एंड सैल्वेशन, जैन कर्म और मोक्ष के सिद्धांत को मानता है। जैनिज्म बिलीव्स इन कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म एंड सैल्वेशन, जैन कर्म और मोक्ष के सिद्धांत को मानता है। द बैड डीड्स अटैच टू द सोल, गलत कर्म आत्मा से जुड़ जाते हैं। बैड डीड्स अटैच टू द सोल, गलत कर्म आत्मा से जुड़ जाते हैं। एंड कॉजेज द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, और इसी से जीवन और मृत्यु चलता रहता है। एंड कॉजेज द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, इसी से जीवन और मृत्यु चलता रहता है। सो टू अटेन सैल्वेशन, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सो टू अटेन सैल्वेशन, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, द फ्लो ऑफ कर्मा टुवर्ड सोल, कर्मों का प्रवाह आत्मा तक रोकना पड़ेगा। द फ्लो ऑफ कर्मा टुवर्ड्स सोल हैज टू बी स्टॉप्ड, कर्मों का प्रवाह आत्मा तक रोकना पड़ेगा।
तो जैन धर्म के हिसाब से क्या होता है, जो भी आप करोगे वो आपकी आत्मा से जुड़ जाएगा। तो अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो क्या करना बंद करना पड़ेगा, कर्मों को आप आत्मा से जोड़ना बंद करना पड़ेगा, आत्मा को शुद्ध रखना पड़ेगा। टू लिबरेट द सोल, जिससे आत्मा स्वतंत्र होगी। टू लिबरेट द सोल, जिससे आत्मा स्वतंत्र होगी। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए, यानी कर्म को सोल आत्मा से जोड़ने के नहीं के लिए, टू डू दिस, ऐसा करने के लिए, देयर आर 5 vows and 3 jewels, 5 शर्तें हैं, शपथ हैं। देयर आर 5 vows, 5 शपथ हैं, एंड 3 jewels, और 3 रत्न। 5 शपथ और 3 रत्न। तो वहां पर 4, 8 और 10 थे, यहां 5 और 3 रहेंगे। लिखिए, कर्मा कैन बी डिस्ट्रॉयड थ्रू हार्ड लाइफ, कर्म को समाप्त कर सकते हैं कठिन जीवन जी के। कर्म कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हार्ड लाइफ, कर्म को समाप्त कर सकते हैं कठिन जीवन जी के। अ लाइफ ऑफ एसेटिज्म, एक जीवन जो सभी से मुक्त हो। अ लाइफ ऑफ एसेटिज्म, एक जीवन जो सभी से मुक्त हो। मरने की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैन धर्म में क्या होता है, धीरे धीरे खाना खाना कम कर देते हैं और फिर पूरा ही खाना खाना बंद कर देते हैं और फिर वेट करते हैं कि डेथ हो जाए। ये चलता है। द फोकस इज अटेनमेंट ऑफ डेथ, लक्ष्य है मृत्यु। द फोकस इज अटेनमेंट ऑफ डेथ, लक्ष्य है मृत्यु। थ्रू सालेखना, सालेखना के जरिए, सालेखन, SALEKHNA, सालेखना के जरिए। इन विच पर्सन ग्रेजुअली रिड्यूस द फूड, जिसमें व्यक्ति खाना खाना कम कर देता है। इन विच पर्सन ग्रेजुअली रिड्यूस द फूड, व्यक्ति खाना खाना कम कर देता है। टू डाई, मृत्यु के लिए। टू डाई, मृत्यु के लिए। जैनिज्म बिलीव्स दैट, जैन धर्म में माना जाता है, जैनिज्म बिलीव्स दैट, जैन धर्म में माना जाता है दैट एवरीथिंग इंक्लूडिंग नॉन लिविंग, कि सब कुछ अजीव भी, दैट एवरीथिंग इंक्लूडिंग नॉन लिविंग, कि सब कुछ अजीव भी, हैव सोल्स, में आत्मा होती है। जैन धर्म के हिसाब से हर चीज में आत्मा होती है, पत्थर में भी होती है। अगला, द 5 vows आर नोन एज अनुव्रत, 5 शपथों को अनुव्रत कहा जाता है। द 5 vows आर कॉल्ड अनुव्रत, 5 शपथों को अनुव्रत कहा जाता है। विच शुड बी डन बाय हाउस होल्डर, जो घरेलू व्यक्ति को करने होते हैं। विच शुड बी डन बाय हाउस होल्डर, जो घरेलू व्यक्ति को करने होते हैं। इट ऑल्सो हैज अ रिजिड फॉर्म, इसका एक कठोर रूप भी होता है। इट ऑल्सो हैज अ रिजिड फॉर्म, इसका एक कठोर रूप भी है। कॉल्ड महाव्रत, महाव्रत। अनुव्रत कौन कर सकता है? कोई भी, लेकिन जो संत होते हैं वो क्या करते हैं? महाव्रत। शर्तें वही हैं, थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं, ज्यादा टाइट हो जाती हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर मॉन्क्स, जो संत करते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर मॉन्क्स, जो संत करते हैं। दीज आर, ये हैं 5 शर्तें लिखी हैं। पहला, आस्तेय, आस्तेय, ये हमने पहले बुद्ध में भी लिखा था।
नॉट टू टेक व्हाट इज नॉट गिवन, जो दिया ना जाए उसे न लें। नॉट टू टेक व्हाट इज नॉट गिवन, जो दिया ना जाए उसे न लें। ये होता है आस्तेय। ओके। तो कुछ जैन मॉन्क होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते। अगला, सत्य। सत्य, इसमें लिखिए ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच बोलें। ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच बोलें। तीसरा, अहिंसा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, क्रोध ना करना। नॉन वायलेंस, क्रोध ना करना। चौथा, अपरिग्रह। अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन, चोरी ना करना। नॉन एक्यूमुलेशन, चोरी न करना। और आखिरी, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज गेन करना और सेक्स नहीं, ठीक है, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। गेन नॉलेज एंड नो सेक्स, ज्ञान की प्राप्ति और यौन संबंध नहीं। द फर्स्ट 4 वाउज, शुरुआत के 4 शपथ। द फर्स्ट 4 वाउज, शुरुआत के 4 शपथ वर गिवन बाय पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने दी। वर गिवन बाय पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने दी। कितने तीर्थंकर आ चुके हैं संत जैन के? 24 हैं। पार्श्वनाथ कौन से? 23वें। ब्रैकेट में लिखो 23rd जैन तीर्थंकर, 23वें जैन तीर्थंकर थे। तो 5वां कौन देगा? महावीर। एंड 5th वाव वॉज गिवन बाय वर्धमान महावीर, और 5वीं शपथ वर्धमान महावीर ने दी। एंड 5th वाव वॉज गिवन बाय वर्धमान महावीर, 5वीं शपथ वर्धमान महावीर ने दी। ब्रैकेट में लिख लेना 24th तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। एग्जाम में पूरा लिखना होगा 24th जैन तीर्थंकर, 24वें जैन तीर्थंकर। जैनिज्म बिलीव्स इन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस। जैन धर्म में तीव्र अहिंसा मानी जाती है। जैनिज्म बिलीव्स इन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस। जैन धर्म में तीव्र अहिंसा मानी जाती है। नॉट ओनली एक्शन बट ऑफ थॉट्स, केवल शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक भी। नॉट ओनली एक्शन बट ऑल्सो थॉट्स, केवल वैचारिक नहीं, केवल शारीरिक नहीं बल्कि वैचारिक। हाथ पैर उठा के किसी को मारना पीटना तो बहुत ज्यादा हो जाता है जैन धर्म में। किसी के बारे में गलत सोचना भी नहीं है। तो संतों को देखोगे N95 मास्क तो बहुत पहले से लगाते हैं वो, है ना। उसके अलावा उनका एक माफी मांगने वाला एक दिन आता है। हाँ हाँ, मैसेज करते हैं सॉरी, मतलब क्यों, क्या करते हैं? मैं मतलब ऐसा क्या किया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। नहीं, जब कुछ गलत बोल दिया होगा, ये वो सोचा होगा, उसके लिए सॉरी। तो मैंने बोला मूर्ख, सोचना ही नहीं चाहिए, हिंसा करा तूने, अगर ऐसा गलत किया तो गलत किया है, अब सॉरी बोल के तुम गलत बता रहे हो। सोचना ही नहीं चाहिए। जब सोचना ही नहीं है तो अलग से एक त्यौहार क्यों बनाया कि गलती से सोच लिया था उसके लिए सॉरी। जैन धर्म में देखना क्या तो त्यौहार आते हैं एक से एक, अजीब अजीब, अच्छे अच्छे। लिखिए आगे, सेम वही रहेगा जैसे बुद्ध ने भगवान होते हैं नहीं होते हैं उसके बारे में कुछ बोला नहीं। महावीर ने बोला नहीं होते। बुद्ध ने क्या बोला था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, होते नहीं होते मुझे नहीं मालूम, लेकिन महावीर ने क्लियर बोल दिया नहीं होते। महावीर रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। महावीर ने ईश्वर के होने की मनाही की। रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के होने
को नकारा या मना किया तो फिर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, यूनिवर्स कंटिन्यूज थ्रू द साइकिल ऑफ राइज एंड फॉल। ब्रह्मांड उदय और अस्त के चक्र में चलता है। यूनिवर्स कंटिन्यूज विद द साइकिल ऑफ राइज एंड फॉल। ब्रह्मांड उदय और अस्त के चक्र में चलता है। द राइज इज कॉल्ड उत्सर्पणी। उदय को उत्सर्पणी कहते हैं। द राइज इज कॉल्ड उत्सर्पणी। उदय को उत्सर्पणी कहते हैं, यानी जब ब्रह्मांड बनेगा तो क्या होगा? उत्सर्पणी होगा। एंड फॉल इज अवसर्पणी और अस्त को अवसर्पणी। दिस कंटिन्यूज फॉर एवर। ये हमेशा चलता है, ये होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। ब्रह्मांड बनेगा, नष्ट होगा, फिर बनेगा, नष्ट होगा। उत्सर्पणी और अवसर्पणी। ड्यूरिंग ईच साइकिल, और हर एक चक्र में, एक चक्र किससे मिलके बनेगा? राइज और फॉल से। ब्रह्मांड बना और खत्म हो गया तो एक साइकिल हो गया। हर एक साइकिल में 63 तीर्थंकर आएंगे। अभी तक कितने आए? 24। ड्यूरिंग ईच साइकिल, प्रत्येक चक्र में 63 सलख पुरुष विल गाइड द यूनिवर्स। 63 सलख पुरुष ब्रह्मांड को दिशा देंगे। विल गाइड द यूनिवर्स। 63 सलख पुरुष ब्रह्मांड को दिशा देंगे। 24 तीर्थंकर्स आर द पार्ट ऑफ सलख पुरुष। 24 तीर्थंकर ही सलख पुरुष का भाग हैं। 24 तीर्थंकर्स आर द पार्ट ऑफ सलख पुरुष। 24 तीर्थंकर ही सलख पुरुष का भाग हैं। आपको सलख पुरुषाज, ब्रह्म बोलता हूं ना तो इंग्लिश वाले ब्रह्मा ए लगाना पड़ता है हर चीज के पीछे। हिंदी वाले वैसे ही लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले पीछे ए जरूर लगाना, हिंदी का शब्द है तो ब्रह्म का हो जाता ब्रह्मा। ओके, सलख पुरुष तो सलख पुरुषाज ऐसे होता है, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए। तो ठीक है, ये 5 शपथ हो गई। क्या बचे? 3 त्रिरत्न बचे। अब लिखिए। द 3 ज्वेल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिलॉसफी। त्रिरत्न जैन दर्शन के अहम भाग हैं। द 3 ज्वेल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिलॉसफी। त्रिरत्न जैन दर्शन के अहम भाग हैं। इट्स सेम एज वो जो अष्टांगिक मार्ग थे उसके 3 चीज़ें उठा ली हैं। ABC करके लिख लो। पहला, राइट बिलीफ, सही विश्वास। राइट बिलीफ, सही विश्वास। दूसरा, राइट कंडक्ट, सही आचरण। राइट कंडक्ट, सही आचरण। और तीसरा, राइट नॉलेज, सही ज्ञान। ये सही जब लिखोगे तो वो सम्यक लिखना। ओके, सम्यक हो जाता है वो, सही को सम्यक कहते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, ऐसे बोला जाएगा। बुद्ध में भी यही बोलेंगे, जैन में भी यही बोलेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जैन धर्म के अनुसार अ कॉमन पर्सन कैन नॉट सी रियलिटी अराउंड इट। आम व्यक्ति को आसपास की सच्चाइयां महसूस नहीं होती। अ कॉमन मैन कैन नॉट सी रियलिटी अराउंड इट। आम व्यक्ति को आसपास की सच्चाई समझ नहीं आती। एंड दे इंटरप्रेट्स रियलिटी इन देयर ओन वे। और वे अपने तरीकों से ही अपना एक दर्शन बना लेते हैं। एंड दे इंटरप्रेट रियलिटीज इन देयर ओन वे। और वे अपनी समझ से ही
सच्चाइयों का दर्शन बना लेते हैं। These common people is called layman। इन आम लोगों को लेमान कहा जाता है, LAYMAN। मतलब क्या है, ये लोग दुनिया को समझ नहीं पाते हैं। इनको ये लगता है कि जो बोल दिया, जो सुन लिया, वही क्या है, सच्चाई है। पर ऐसा हमेशा होता है क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए? ये त्रिरत्न चाहिए। दिस आइडिया इज कॉल्ड अनेकांतवाद। इस विचार को अनेकांतवाद कहते हैं। दिस आइडिया इज कॉल्ड अनेकांतवाद। इस विचार को अनेकांतवाद कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैज फॉलोइंग सिमिलैरिटी। बुद्ध और जैन धर्म के कुछ समानताएं। बुद्ध एंड जैन सिमिलैरिटी, बुद्ध और जैन की समानताएं। एक एक करके फटाफट लिख लो। डू नॉट बिलीव इन वेद, वेदों में विश्वास नहीं। डू नॉट बिलीव इन वेद, वेदों में विश्वास नहीं। अब तो बताओ ना, पंडित पे विश्वास करेंगे? नहीं। कंडेम प्रीस्ट, पुजारी वर्ग नहीं। कंडेम प्रीस्ट, पुजारी वर्ग नहीं। पूजन पाठ कर्मकांड ज्यादा करेंगे? नहीं। अपोज रिचुअल्स, कर्मकांड के खिलाफ। अपोज रिचुअल्स, कर्मकांड के खिलाफ। बुद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था कैसी है? क्षत्रिय ऊपर होते हैं और ब्राह्मण नीचे, सेम। कास्ट सिस्टम सेम एज बुद्ध, बुद्ध धर्म के समान जाति व्यवस्था। तो जैन धर्म में भी क्या होता है? ब्राह्मण नीचे आते हैं और क्षत्रिय ऊपर आते हैं। और क्या होगा? सेम सेम। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को न मानना। और मेन क्या होगा? मेन तो ये होगा कि इन धर्मों में आए लोग क्यों, उसके कारण हमने देखे। जिसमें से एक छोटा कारण एक और देखा था कि लोग रईस हो गए थे, लेकिन कहाँ फंसे हुए थे? वो वर्ण व्यवस्था में फंसे हुए थे। तो हाई क्लास लोगों को एक्सेप्ट करना, लिख लो। अकॉर्ड्स हाई स्टेटस टू इकोनॉमिकली रिच क्लास। आर्थिक रूप से रईस वर्गों को समावेशित करना। अकॉर्ड्स हाई स्टेटस टू इकोनॉमिकली रिच क्लास, आर्थिक रूप से रईस वर्गों को समावेशित करना। फुल स्टॉप। लास्ट हेडिंग डालिए। लास्ट हेडिंग वही बन जाएगी जो अपने क्वेश्चन से शुरुआत किया कि बुद्ध धर्म के जो शिक्षाएं हैं वो आज के समय में कितनी रेलेवेंट है। तो सेम हो जाएगा, जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो कितनी रेलेवेंट हैं। ओके, तो लिख लीजिए। रेलेवेंस ऑफ जैन फिलॉसफी, जैन धर्म का प्रभाव। रेलेवेंस ऑफ जैन फिलॉसफी, जैन धर्म का प्रभाव या जैन विचार का प्रभाव इन प्रेजेंट टाइम, आज के समय में। इन प्रेजेंट टाइम, आज के समय में। लिखिए, द टेनेंट्स ऑफ जैनिज्म आर रेलेवेंट टुडे। आज भी जैन धर्म का प्रभुत्व है। द टेनेंट्स ऑफ जैनिज्म इज रेलेवेंट टुडे। आज भी जैन धर्म का प्रभुत्व है। एंड इज मोर ग्रेटर देन 6th century BC, और 6ठी शताब्दी BC से ज्यादा है। एंड इज मोर ग्रेटर देन 6th century BC, और 6ठी शताब्दी BC से ज्यादा है। ह्यूमैनिटी इज फेसिंग एक्सट्रीम वायलेंस। आज मानवता में बहुत हिंसा हो रही है। ह्यूमैनिटी इज फेसिंग एक्सट्रीम वायलेंस। आज मानवता में बहुत हिंसा हो रही है। लाइक आर्म रिवोल्ट्स, जैसे हथियारों से लड़ना। लाइक आर्म रिवोल्ट्स, जैसे हथियारों से लड़ना। कम्युनल फोर्सेस, सांप्रदायिक दंगे। कम्युनल फोर्सेस, सांप्रदायिक दंगे।
विच इज़ अ प्रेशर ऑन कॉमन पीपल, जो आम आदमी को परेशान करते हैं। विच इज़ अ प्रेशर ऑन कॉमन पीपल, जो आम आदमी को सताते हैं। ब्लडशेड कैन बी स्टॉप्ड, ये खून खराबा रोका जा सकता है। ब्लडशेड कैन बी स्टॉप्ड, खून खराबा रोका जा सकता है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के सिद्धांतों से। बाय प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के सिद्धांतों से। फुल स्टॉप। करप्शंस, भ्रष्टाचार। स्कैम्स, घोटाले। मिसयूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जन सेवाओं का गलत इस्तेमाल। मिस एप्रोप्रिएशन या रॉन्ग यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जन व्यवस्थाओं का गलत इस्तेमाल। एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, और पर्यावरण का नुकसान। एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, और पर्यावरण का नुकसान कैन बी काउंटर्ड बाय आस्तेय एंड परिग्रह, आस्तेय और परिग्रह से रोक सकते हैं। कैन बी स्टॉप्ड बाय आस्तेय एंड परिग्रह, आस्तेय और परिग्रह अपरिग्रह से रोक सकते हैं। परिग्रह का मतलब क्या होता है? चोरी। आस्तेय का मतलब क्या होता है? यस, तो बस उससे ये कम हो सकता है। और लास्ट पॉइंट, द थ्री जूल्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के त्रिरत्न। द थ्री जूल्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के तीन रत्न। कैन प्रोवाइड द गाइडिंग लाइट, सही मार्ग दिखा सकता है। कैन प्रोवाइड द गाइडिंग लाइट, सही मार्ग दिखा सकता है। फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, एक सफल जीवन के लिए। फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, एक सफल जीवन के लिए। डन। ठीक।